अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, अभी हम आ गए हैं नीचे अपने इस पेयर के पास, यानी जो ये ब्रीडर सेट है हमारा। अब माशाल्लाह से ये ब्रीडर सेट हो गया। आपको पता है वो जो मादी हमारी वो भी अंडे देने लग गई है, वो अब इस टाइम नीचे ही आ जाती है। और जो ये सेंटर में जो आप चीनी मादी देख रहे हैं ना, इसके भी माशाल्लाह से 4 अंडे हो गए हैं। और आज ये सेट दिखाने की मेन वजह ये है कि आपने जब मुर्गे का चलने का स्टाइल है ना, उसी से कुछ ना कुछ नोट कर लिया उन्हें। ये मुर्गा ना लंगड़ाने लग गया, मतलब एक टांग से, और वो टांग है जी इसकी राइट वाली, और ये थोड़ा थोड़ा लंगड़ाता है। इसी वजह से मैंने आज ये दिखाना मुनासिब समझा कि भाई पहले इसको दिखाता हूँ और इसकी वजह भी बताता हूँ। तो इसके साथ दरअसल हुआ ये, पहले यार इसको नीचे से निकालते हैं फिर बताते हैं। इस तरह नीचे ये कुछ देखने नहीं देगा। तो भाई ये आ गया बाहर। अब इसका आप चलना नोट कीजिएगा। ये देखें, ये लंगड़ा रहा है थोड़ा थोड़ा सा। इसके लंगड़ाने की ये वजह कि इसके राइट पाँव में ना दाना निकला हुआ नीचे, यानी कि शौक के ज़ुबान में जिसे चंडी कहते हैं, वो इसके पाँव में निकल आई थी एक दफ़ा क्लियर की, और अब फिर से निकल आई है। हालांकि इनके पिंजरे में ना ये डंडा भी लगा हुआ है, उस पर बैठते हैं और ये सारा दिन कच्चे में रहते हैं। यहाँ पे भी कच्चा है, यहाँ पे भी कच्चा है, और आपको पता है ये बाहर वाली जो जगह है ना, ये वाली सारी ये भी कच्ची है। तो फिर भी इसके पाँव में चंडी निकल आई है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वजह क्या बनी है और क्या नहीं। तो अब इसके पाँव में भाई पट्टियाँ बांधेंगे हम, जैसे कि हमने, आपको याद हो तो जो हमारे पास आसिम भाई का लाखा मुर्गा था उसके पाँव पे बांधी थी, तो इसके पाँव पे भी आज हम सेम वैसे ही पट्टियाँ बांधेंगे। आज शाम को बांधेंगे, अभी तो नहीं, अभी इसको घूमने फिरने देंगे और थोड़ी देर बाद फिर इसको पट्टियाँ बांध देंगे, ताकि ये जो इसका लंगड़ाना है ना ये ठीक हो जाए। 4-5 दिन लगेंगे इसको, इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी पैर साफ़ करके देखा है और 4-5 दिन बाद ये ठीक हो जाएगा। यार अब मुर्गा फाइनली वहाँ से निकला है और बाहर खुले में आया, और खुले में ये जानवर बहुत प्यारे लगते हैं। ये हो गया, और ये हमारे जो छोटे जानवर हैं, बकरी वो भागी जा रही है, बाकी सब पता नहीं किधर चले गए, और ये यहाँ पे ही रह गई है। और चीनी मुर्गी हमारी, ये चीनी मुर्गी घास में ज़्यादा ही छोटी लग रही है। अब ये दरअसल हमारी पट्ठों वाली साइड है जहाँ पे पट्ठे लगाए हुए हैं, और ये वो जो है हमने ऊपर से इकट्ठा किया था, ये हमारे यहाँ पर काम आता है। और माशाल्लाह वो जंतर लगा हुआ है, इसके 2 क्यारे खाली हो गए हैं, और अब ये तीसरा और चौथा और 5वां रहता है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ऊंचे हैं। अब इसका मैं आपको बताता चलूँ तो इसके 2 से 3 हल हैं, जिसे बबल फुट भी कहते हैं, जो पाँव के नीचे दाने निकलते हैं, उसके 2 से 3 हल हैं। तो चलें वो ऊपर जाके बताते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब ऊपर वाले जानवर भी जाके देखने हैं। अब ऊपर चलते हैं और फिर आपको इसका हल भी बताएंगे। मैं आपको इलाज भी बताता हूँ। ऊपर दरअसल हम इसलिए आ गए क्योंकि ऊपर वाले जानवर को भी मैनेज करना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। उनको मैनेज क्या करना होता है, बस ये मुर्गा बाहर निकाल के यहाँ पे बंद करना होता है, और 1-2 चीज़ें देखने वाली हैं छोटी मोटी, वो देखते हैं। तो अब मैं चलता हूँ इलाज की तरफ। तो सबसे पहले इलाज ये है, अगर बबल फुट बहुत छोटा हो, यानी कि वो जो पैर में चंडी है बिल्कुल ही स्टार्टिंग डेज में हो, स्टार्टिंग मतलब उसकी अभी शुरुआत ही हुई हो, शुरू ही हो बनना, तो उसका क्या किया जाता है कि वहाँ पे सिंपल आप वैसलीन लगाएं, उस पर पट्टी बांधने जो होती है कपड़े वाली, तो वो उससे गुजारा हो जाता है। 4-5 दिन वो करें, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा तो उस तरह इलाज भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि अब इस मुर्गे का, हमारा जो लाखा मुर्गा है, उसका थोड़ा सा उससे ज़्यादा सीवियर केस। तो उस मामले में हम क्या करेंगे, ग्रीस होती है जो अक्सर गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में लगती है, तो ग्रीस लेंगे और ग्रीस इसको हम लगाएंगे, यानी कि ग्रीस इसके बबल फुट वाली जगह पे लगाएंगे, पैर की जहाँ पे चंडी है वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा जो शॉपर का पीस होता है, ताकि हवा ना जाए और वहाँ पानी ना रच हो, वो लगाएंगे, शॉपर रखेंगे वहाँ पर, और शॉपर के ऊपर से अच्छी तरह पट्टी बांध देंगे। 4 से 5 दिन ये अमल करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा ही सवेर है तो उसका एक और हल होता है। और अगर आपके पास ग्रीस नहीं है, जैसे अभी हमारे पास ग्रीस नहीं है, तो इसकी एक मेडिकल दवाई भी है, जैसे कि ड्यू फिल्म है, उसका नाम ही ड्यू फिल्म है। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। वो इतनी सी शाशे में आती है, अभी तो है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखा देता, लेकिन मैं उसकी फ़ोटोज़ साथ ज़रूर अटैच कर दूँगा। तो आप वो लगा सकते हैं। उसके अंदर ही ब्रश होता है छोटा सा, वो ब्रश के साथ वो लग जाएगी उस चंडी वाली जगह पर, और वो सूख के बिल्कुल वाइट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मतलब वाइट पेंट जैसा महसूस होता है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पट्टी भी नहीं करनी पड़ती, और आप विदिन 2 to 3 डेज़ वो जो आपकी चंडी होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और अगर उससे ज़्यादा ही सवेर केस है, यानी कि अखीर ही हो गया, बहुत ज़्यादा ही सवेर हो गया, अगर ये ज़्यादा सवेर हो जाए, तो जैसे ये मुर्गा है ना, इसके पाँव से ऊपर नलियों में भी ये चीज़ चलना शुरू हो जाती है, यानी कि जो दूध टाइप या जो कह लें कि पस टाइप, कील टाइप जो इसके पाँव के नीचे वाली साइड पे बना होगा ना, जैसे ये इसके पाँव के नीचे वाली साइड है, तो इससे ऊपर नलियों वाली साइड पर चलना शुरू हो जाएगा। तो उसका एक हल होता है
और वो काफ़ी सीरियस हो जाता है मुर्गियों के लिए और मुर्गों के लिए। उससे मुर्गे चलने फिरने से तो बहुत आवाज़ार होते ही हैं, उससे मौत का भी खतरा है, यानी कि ये मर भी सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, इतनी ज़्यादा दर्द होगी तो परिंदा कुछ ना कुछ तो फील करेगा ही। एक जो हल उस आखिरी स्टेज का है ना, वो सिंपल है भाई, चाकू पकड़ो, वो नोक से, उसकी चाकू की नोक से उसके पंजे में जो जहाँ से वो शुरू हुई है वहाँ पे डालो, और चाकू की नोक से वो एक दफ़ा सारा खाली करो। अच्छी तरह जो पस है या जो भी कील वगैरह है उसको हाथों से या जैसे भी उसको करके निकालो, और फिर ऊपर वैसलीन लगाओ पहले, और फिर ऊपर ड्यू फिल्म लगाओ, फिर ऊपर पट्टियाँ करो। और पट्टियाँ वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आपको 3 से 4 दिन लगातार, 3 से 4 दिन कह रहा हूँ, 3 से 4 हफ्ते लगातार पट्टियाँ करनी पड़ सकती हैं, ताकि इनकी ये जो पैर है ना ये सही सलामत बच सकें और मुर्गे सेहतमंद रह सकें। तो ये इनके कुछ हल थे, छोटे मोटे से तो नहीं थे, जो आखिरी 2 थे वो ज़्यादा लंबे थे। अब अगर इस स्टेज पे, यानी कि जो हमारा लाखा मुर्गा, उस स्टेज पे अगर हम उसको रोक लेते हैं पट्टियाँ करके, तो वो बेस्ट है। इससे ज़्यादा डिले ना करें, ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा डिले करेंगे आप ही के लिए खेचल बढ़ेगी, आप ही का काम ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज 1-2 और छोटे काम करने हैं, जैसे इनकी जो कनालियाँ ना कबूतरों के भी और मुर्गों के भी, वो भी साफ़ करनी है। तो चलें इनको कनालियाँ साफ़ करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो यार अब फाइनली चारों बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और ये वो बर्तन है जिसमें हम चीने को खाना डालते हैं, और ये कबूतरों का ये अंदर जिसमें चीना मुर्गा बंद होता है, यानी कि उस पिंजरे में पड़ा होता है पानी के लिए, और ये है जी बाहर मेन मुर्गियाँ। तो अब माशाल्लाह से शुक्र है ये चारों अच्छी तरह साफ़ हो गए, क्योंकि ये गंदे बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जब गंदा बर्तन हो ना वो वैसे बड़ा अजीब लगता है। कबूतरों के पिंजरे में जब गंदा बर्तन होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा अजीब तब लगता है। बाहर अगर गंदा बर्तन हो वो बंदा साफ़ कर लेता है, लेकिन जब अंदर पड़ा होता है तो अंदर से निकालने का भी दिल नहीं करता। और इसको अब हम अंदर ही रख देते हैं, ताकि कबूतर हमारी शक्ल ही ना देखते रहें कि पता नहीं किधर चला गया। आ गया भाई आ गया, लेकिन अभी पानी आया, रुको दाना नहीं आया अभी, ये रख देते हैं यहाँ पे। अभी रख तो दिया हमने ये यहाँ पे, लेकिन अंदर इन्होंने आके नहाना शुरू कर देना और ये पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन बर्तन साफ रहेगा। अब है बारी इनको दाना डालने की, इन सब जानवरों को। और दाना डालने से पहले आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। वो है जी हमारा ये जो खरगोश नहीं है ना, ये अंदर बैठी हुई थी, इसको अंदर ही दाना डाला हुआ था, ताकि बाहर इसको कोई मुर्गा वगैरह तंग ना करे, जैसे कि ये मुर्गी हैं और वो मुर्गी हैं। ओ भाई रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं मिलने लगा, रुक जाओ नीचे उतरो। अब हम सबसे पहले डालते हैं आज चीने को। वैसे ये छोटी सी गिलासी हमने आज ही रखी है, पहले तो नहीं होती। ओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले चीने को डालते हैं। चीने पहले तू खा ले, बाकी फिर डाल देते हैं सबको। अब एक मिनट पहले इनको डाल देते हैं, ताकि ये चीने को तंग ना करें। इधर आ जाओ भाई, सारे इधर आ जाओ। चलो अभी इधर बिजी रहेंगे, उतने में मैं फिर मादी पेरे को अकेला बंद करके अलहदा खिलाऊंगा। और अब ये जो बर्तन है ना, ये भी इंशाल्लाह किसी दिन साफ़ करेंगे। कल ही इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि एमी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम डिले करते जाएंगे ना, उतना ही ये काम बढ़ता जाता है। तो इसीलिए अब, और ये देखें, ये इसको आदत है इन दोनों पठों को, कल भी बताया था कि छत पे खाने की, लेकिन ये अब डरते हैं ना, कि जैसे कि ये मादी परा हो गया और बाकी सब मुर्गियों से डरते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ ना खाएं, उनसे बच के इधर उधर जाके ही खाएं। तो भाई यहाँ पर खा लो, ये तो उनको डालने दो। चलो भाई अब देखना भाई, अब आप लोग देखिएगा, सबसे ज़्यादा मज़ेदार जब खाने का सीन होता है ना, वो कबूतरों का होता है। एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये लो भाई, आप भी खाना खाओ, लो जंग शुरू। खाना कम, इनकी जंग ज़्यादा होती है। और वो जो पीछे रह गया ना, वो भी एक छोटा बच्चा है, इसलिए वो पीछे रह रहा है। और ये ऊपर बैठी है, ये पता नहीं क्यों ऊपर बैठी है। नीचे आ जाओ भाई, नीचे खाना खाओ सबके साथ। और यार अब सारे जानवर यहाँ पर बिजी हैं खाने में, मतलब कुछ मुर्गियाँ यहाँ पर, और चीने का आपको पता है वहाँ पर। और वो सबसे खरगोश नहीं मज़ेदार सीन करके आई है, उसको अंदर ही हमने इतना खिला दिया पेट भर के कि उसको बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है। जो मादी परा था वो पहले वहाँ बंद होता था, वहाँ खिलाता था मैं शाम का खाना उसको, लेकिन आज मैंने सोचा चले ऊपर ही रख देते हैं तो ईजी हो जाएगा। अब ऊपर वो खा रहा है तसल्ली से। ये हम इसलिए उसको ज़्यादा डालते हैं कि जब ये मुर्गियों के साथ होता है ना, तो ये इतनी तसल्ली से खा नहीं पाता, ये मुर्गियों को ज़्यादा खिलाता है और ख़ुद पीछे पीछे रहता है, और ख़ुद जो है ना वो खाना छोड़ के बैठा रहता है, यानी कि मुर्गियों को खाने देता है। इसलिए फिर हम इसको ना अलहदा ही डालते हैं। अब यहाँ पर कोई मुर्गी नहीं है ना, ये खुद ही सारा खाना खाएगा, वरना अगर नीचे होता ना, तो नीचे इसने क्या करना था, कभी उस मुर्गी को बुला रहे होना था, कभी इसको बुला रहे होना था। और जिसके साथ इसकी सबसे ज़्यादा बनती है ना, यानी कि जो ये हमारी मुर्गी है काली, इसको बुला के ये बहुत खिलाता है। इसके साथ पता नहीं इतनी क्यों बनती है, इस मुर्गी के साथ किसी मुर्गे की नहीं इतनी बनी आज तक जितनी उस मादी परे की बनी है, पता नहीं क्या वजह है। चलो
अब अल्लाह करे कि वो इससे क्रॉस होके अंडे भी दे दे तो मज़ा आ जाएगा। अब ये पट्टे अपनी पुरानी जगह पे वापस आ गए हैं खाना खाने, लेकिन वहाँ पे आपको पता है मादी परा खा रहे हैं तो उससे ये डर रहे हैं। हालांकि ये मादी परे से कम डरते हैं लेकिन पंगा नहीं लेते किसी से भी। ये तो यहाँ तक कि ये पट्टियों से पंगा नहीं लेते क्योंकि पट्टियाँ भी इनको मारती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि बड़ा मुर्गा पट्टियों के साथ है, इनके स्पोर्ट में कोई नहीं होता। और अब भाई बर्तनों की सफाई तो हमने कर ली, रहेगी अब छत की सफाई। तो इंशाल्लाह छत की सफाई भी हम कर लेंगे। हालांकि छत की सफाई हम तब करके गए थे जब गांव जाना था हमने, उससे ठीक एक दिन पहले हम छत की बड़ी वीआईपी सफाई करके गए थे। लेकिन आंधी तूफान और बारिशों ने सब ने मिलकर ये छत का हाल कर दिया। और आपको पता है मेन रीज़न तो हमारी बकरियां ही हैं, यानी कि बकरियां पहले यहाँ पर ही होती हैं, अब हम उनको ज़्यादा खुला नहीं छोड़ते तो यहाँ पर ही होती हैं। लेकिन जब आंधी आती है तो गंद कहाँ का कहाँ चला जाता है। अब इसीलिए अगली बारी छत की है तो इंशाल्लाह छत को भी साफ़ करेंगे। तो चलें यार, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।